नाउ स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमें सीखना है सेल के बारे में। सेल हो या बैटरी हो, आपको ही पता है दो या दो से ज्यादा सेल का अगर हम कंबाइन कर दे तो वो बैटरी बनती है। बट बेसिकली सेल क्या होता है? सेल के अंदर की चीजें केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स, ये सारी चीजें केमिस्ट्री में पढ़ी। बट फिजिक्स के नजरिए से सेल को अगर देखें तो वो सेल बेसिकली इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी पहली टर्म। व्हाट इज नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस। देखो, एक सेल जो भी हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, वो सेल बेसिकली ऐसा ही है कि दो इलेक्ट्रोड्स मान लो अगर कॉपर की हैं तो CuSO4 का इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है। इस टाइप का हमने सेल की अरेंजमेंट पढ़ रखी है केमिस्ट्री के अंदर। और CuSO4 का जो भी अरेंजमेंट यहां पे होता है, जैसे ही मैं इसको बाहर के सोर्स से कनेक्ट करता हूं तो करंट बनता है ना। और करंट जो भी होगा वो एक्सटर्नल वायर के जब कांटेक्ट में आएगा, उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। बट यही सेम करंट मींस इन्हीं टाइप के चार्ज कैरियर्स का मोशन सेल के अंदर भी होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस इज व्हाट? रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एनी मटेरियल टू वाइब्रेट चार्ज, है ना। चार्ज की वाइब्रेशन में जो अपोजिशन ऑफर की जाती है, उस अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सो यहां पे सेल के बैटरी के अंदर भी ऐसा ही अपोजिशन होता है। जब हम बेसिकली पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल मानते हैं, है ना, नेगेटिव को लो पोटेंशियल। तो जब भी इसको हम बाहर से कनेक्ट कराते हैं, करंट बाहर तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, बट अंदर क्या हो रहा है? अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ऑलवेज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल भागेंगे। पॉजिटिव, जैसे कि Cu पॉजिटिव हो जाता है, SO4 नेगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक भागते हैं। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज कैरियर क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल भागेंगे। तो ये जो यहां पे भी तो आयंस का मोशन हो रहा है, चार्ज का मोशन हो रहा है, और यही आयन का मोशन या चार्ज का मोशन इनको रेजिस्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के। यहां पे इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इन आयंस को रेजिस्ट किया जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि अंदर भी रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस भी उन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करता है जैसे कि हमने पढ़ा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर था वहां पे। बट सेल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट के बीच, इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट डिपेंडेंट फैक्टर। क्या? इलेक्ट्रोड के बीच का जितना बड़ा डिस्टेंस होगा, क्या हम मान सकते हैं चार्ज कैरियर उतने ही ज्यादा मोशन में आएंगे और उतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। और अगर जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगेन वहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता था, यहां पे भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। कैसे? देखो, जितना ज्यादा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डालेंगे, उतना ही कम रेजिस्टेंस पैदा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। यहां पे भी रेजिस्टेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां पे रो पे था, रो रेजिस्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल एंड विच इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। यहां पे भी रो पे है। रो कैसे? इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। हो गए दोनों। वहां पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, यहां पे भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर जैसे ही मैं घटा दूं, टेम्परेचर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, यहां पे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। इसके केस में याद रहे, टेम्परेचर जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, यहां पे उतना ही ज्यादा क्या इंक्रीज होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो ये था इंटरनल रेजिस्टेंस ओवरऑल। सो इंटरनल रेजिस्टेंस, अब आप दो लाइनें इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिख सकते हो। क्या? इट इज सिंपली द रेजिस्टेंस
offered by electrolyte and electrodes, by electrolyte and electrodes. ओके, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। यूजुअली जब हम नया नया सेल लेके आते हैं उस टाइम पे इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बट जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाते क्या होगा, जब मैंने ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट गेन कर लिया, अब रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे कि कंडक्टर्स में होता है, आम कंडक्टर्स में। तो वो रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर सेल का रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू ईएमएफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और उस टाइम पे वो सेल काम करना बंद कर देता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सेल अच्छे से काम करता है और जो सेल अच्छे से काम नहीं करता, वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। और रेजिस्टेंस किस किस चीज पे, इलेक्ट्रोलाइट पे, इलेक्ट्रोड्स पे, बहुत इनके बीच के गैप पे, बहुत टेम्परेचर पे, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। मीन्स इनडायरेक्टली सेल को हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही जो लिमिटेड, हम लिमिटेशंस के अंदर यूज करने पे मजबूर हुए रहते हैं कि सेल बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाने के लिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज का सेल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कम वोल्टेज का सेल ले लिया तो वो ज्यादा करंट गेन करेगा, ज्यादा रेजिस्टेंस जल्दी ही ऑफर होना शुरू हो जाएगा और सेल खराब हो जाएगा। सो हर एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए हर अलग अलग वोल्ट का सेल लेना पड़ता है। नाउ इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जो पढ़ा, स्मॉल r से हम इसको डिनोट करते हैं। अगेन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके बीच में तो इतने सारे डिफरेंस हैं, और मैंने आपको अलग से स्पेशल इसी दो डिफरेंस, क्योंकि बच्चों को समझ में आ नहीं रही थी ये दोनों चीजें, इसलिए मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर देखें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, अगर मैंने यहां पे एक स्विच लगा दिया, स्विच ओपन है तो ईएमएफ है इनके टर्मिनल के बीच में, स्विच क्लोज है तो ईएमएफ नहीं है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है। तो ये क्लोज्ड सर्किट में, ये ओपन सर्किट में है ना, जब ओपन है ये कॉज होता है, ये इफेक्ट होता है। ये मैं कैसे कह रहा हूं, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो सकता है। कैसे, रेजिस्टेंस का भी हो सकता है, इस की के अक्रॉस भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा। अगर मैंने यहां पे एमीटर लगा दिया तो इस एमीटर के टर्मिनल्स के बीच में भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो सकता है। बट ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ सेल या बैटरी का ही होगा, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, कॉज। सो इसको मैं V से डिनोट करूंगा, इसको मैं E से डिनोट करूंगा। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को अब इनके बीच का रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन आप किसी भी सेल के लिए यूज करोगे। सेल को सीरीज पैरेलल लगाना है तो भी यूज करोगे। सेल का आपको आने वाले जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन के अंदर आप सेल के बारे में 2-3 एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, 2-3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे भी यूज होगा ये। सो मैं एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बना रहा हूं, एक रेजिस्टेंस है, ओके, और एक की है और एक सेल है, और इस सेल का अपना ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। ऐसे साइड में ही बना रहा हूं इसके, ये अपना ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इस की को यहां पे डाल देते हैं और की क्लोज कर दी मैंने, ठीक है। करंट चल रहा है I, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका ईएमएफ E। जब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस अलग कर चुका हूं तो इसको E लिखूंगा। अब अगर मैं इस पूरे को कंबाइन करके देखूं तो ये है पूरा सेल। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, और अगर ये सेल है तो मान लिया इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V डैश, कितना, I स्मॉल r, एंड इसके टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या पूरे सर्किट के टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, I कैपिटल R। कैपिटल R इज द रेजिस्टेंस ऑफ आवर सर्किट। सो अब ईएमएफ जो मैंने बोला कॉज, ये है इफेक्ट,
कोज ने क्या करवाया, ये दोनों प्रोवाइड करवाए। मीन्स हम कह सकते हैं v प्लस वी डैश इज इक्वल टू कोज, ये दोनों इफेक्ट थे। तो v को मैंने ओपन किया आई आर, v डैश को ओपन किया आई स्मॉल आर, और हम कह सकते हैं ये रिलेशन हमारा किसका है, ई वी और स्मॉल आर के बीच का। कैसे, ये दिख रहा है तो v ही था। और अगर मैं इसको करंट निकालना चाहूं सर्किट का तो ऐसे निकाल सकते हैं R प्लस स्मॉल r, जो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में ही कनेक्टेड है। सो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की हेल्प से अब मैं यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगा लू, 5 लगा लू, सीरीज में लगा लू या पैरेलल में लगा लू, उनका इक्विवेलेंट निकालो और स्मॉल r के साथ ऐड करो, उसी से हम करंट निकाल सकते हैं। स्मॉल r की वैल्यू निकालनी हो, स्मॉल r की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, ये था, ये v था, इस साइड आएगा, क्या बनेगा e माइनस वी, आई था, डिवाइड में ले आओ। इसकी अनदर फॉर्म आप यूज कर सकते हो, कैसे, r से मल्टीप्लाई करो, r से डिवाइड करो। आई आर क्या है, आई आर इज v, सो हम कह सकते हैं e माइनस वी डिवाइडेड बाई v इंटू r, दोनों को सेपरेट करो, v बाई वी इज 1 here into capital R. This is another form of internal resistance. Now students, this is ये जो फॉर्म है ना, ये हमारी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन में यूज होगी, लास्ट एप्लीकेशन टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। सो रिमाइंड दिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डालें, समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।